मार्शल वर्ल्ड की एपिसोड 3 के साथ हाजिर हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मुशिन और उसका दोस्त वोन दोनों ही एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, लेकिन मुशिन का असली मकसद वहाँ पर एग्जाम देकर ग्रुप को ज्वाइन करना नहीं बल्कि वहाँ पर बदला लेना है। इसी मकसद को पूरा करने के लिए वो अपना नाम भी चेंज करता है। वो वोन से कहता है आज के बाद मेरा नाम मू जियोन है, आज के बाद मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। वहाँ पर सभी को ऐसे ही लगना चाहिए कि हम दोनों आपस में दोस्त हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में सुबह का सीन दिखाया जाता है। वोन मुशिन को लेकर एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर ले जाता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग पहले से एग्जाम देने के लिए खड़े होते हैं। मुशिन और वोन भी उसी तरफ आ रहे होते हैं। वोन कहता है यहाँ पर तो बहुत सारे लोग आए हुए हैं। मुशिन भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है क्या ये सारे लोग इस एग्जाम के लिए आए हैं? क्या ये सारे लोग जियोनसो ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आए हैं? वोन उसे कहता है यहाँ पर जितने भी लोग हैं ये सारे लोग म्यूरियम कोलिशन की बैकग्राउंड और बैक स्पोर्ट के लिए यहाँ पर आए हैं, क्योंकि अगर एक बार ये जियोनसो ग्रुप में ज्वाइन हो गए तो उसके बाद इन्हें म्यूरियम कोलिशन की सपोर्ट हासिल हो जाएगी और ये सेक्टर के एक मेंबर बन जाएंगे। और साथ ही वो मुशिन को सर कह देता है। मुशिन उसकी तरफ देखता है, वो साथ ही उसे कहता है प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं मू जियोन कहने वाला था। वो मुशिन से कहता है यहाँ पर जितने भी लोग एग्जाम देने के लिए आए हैं, एग्जाम के एंड होने के बाद ये सारे तो अभी एलिमिनेशन राउंड को पार करेंगे। इस सारे एलिमिनेशन राउंड को पार करने के बाद यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं इनके 1% भी नहीं बचेंगे, यानी कि बाकी के सारे फेल हो जाएंगे। लेकिन साथ ही वो मुशिन को फिर से सर कह देता है। मुशिन उसे कहता है लगता है कि तुम्हें एक दोस्त बनने की एक्टिंग करना नहीं आता, तुम्हारी वजह से यहाँ पर सभी को पता चल जाएगा मैं अपने फेक नाम के साथ यहाँ पर आया हूँ और मैं मुशिन हूँ। वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, पहले मेरा कोई दोस्त ही नहीं है जिसके साथ मैं दोस्तों वाली बात करूँ। मुशिन का दोस्त वोन यहाँ पर एग्जामिनेशन के लिए नहीं आया, बल्कि ये पहले से सेक्टर का एक मेंबर है। वो दोनों अभी वहीं पर खड़े बातें कर रहे होते हैं कि उसी वक्त वहाँ पर एक भिखारी आता है और वो भिखारी वोन को जानता है। वो उसे कहता है आज तो यहाँ पर एग्जामिनेशन के लिए बहुत सारे लोग आए हुए हैं, इनमें से बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो कि पिछले साल भी यहाँ पर आए थे और फेल हो गए थे, लेकिन ये फिर से ट्राई करने के लिए आए हैं। वोन उसे कहता है हाँ सनबे यांग, बिल्कुल ऐसी ही बात है, इस बार बहुत सारे लोग यहाँ पर एग्जाम देने के लिए आए हैं। सनबे यांग उसे कहता है तुम्हारे साथ ये लड़का कौन है? देखकर लगता है ये एक वॉरियर है। वोन कहता है ये मेरा एक पुराना दोस्त है जो कि इस साल जियोनसो ग्रुप को ज्वाइन करने वाला है। उसने कहा था कि इसे अप्लाई करना है, लेकिन इसे रास्ते का पता नहीं था, इसलिए मैं इसे यहाँ पर लेकर आया हूँ। मुशिन उस भिखारी से कहता है मेरा नाम मू जियोन है। वो भिखारी उसे कहता है अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम कौन से सेक्टर से यहाँ पर आए हो? वो हंसते हुए भिखारी से कहता है मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हें अपने बारे में कुछ बता सकेगा, क्योंकि ये एक आजाद प्रैक्टिशनर है, ये अपनी मर्जी से प्रैक्टिस करता है, ये किसी भी सेक्टर का हिस्सा नहीं है, इसलिए अभी तक इसने किसी भी सेक्टर को ज्वाइन नहीं किया। वो भिखारी उसे कहता है चलो भी ठीक है कोई बात नहीं, वैसे मुझे तुम लोगों से मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। मैंने सुना है कि इस बार के एग्जाम बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होने वाले हैं, उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा ये दोस्त इस बार के एग्जाम को पास कर लेगा। फिर वो भिखारी आगे बढ़ जाता है। वो उसे कहता है मैं तुम्हें म्यूरियम कोलिशन में मिलूंगा। म्यूरियम कोलिशन एक जगह का नाम है। उस भिखारी के वहाँ से जाने के बाद वोन मुशिन को उसके बारे में बताता है कि इसका नाम यांगसो जियोल है। मैं इसे अपना ब्रदर कहता हूँ क्योंकि मैं इसे काफी अच्छे से जानता हूँ। ये वैंडर फैक्शन से है, यानी कि ये एक भिखारी है और भिखारियों की तरह यहाँ पर घूमता फिरता रहता है। मुशिन उसे कहता है लेकिन तुमने उस भिखारी को ऐसा क्यों कहा कि मेरा ताल्लुक किसी भी सेक्टर से नहीं है, मैं एक आजाद प्रैक्टिशनर हूँ। वो उसे कहता है मैंने तो ये सब कुछ तुम्हारे लिए कहा है कि ताकि किसी को तुम्हारे बारे में पता न चले, कि अगर तुम उनको अपने सेक्टर के बारे में बताओगे तो वो लोग तुम्हारे बारे में सर्च करना शुरू करेंगे। मुशिन उसे कहता है चलो फिर ठीक है, तुमने बहुत ही अच्छा किया। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुलता है तो सारे के सारे बच्चे उस तरफ देखना शुरू करते हैं क्योंकि इन सभी का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। तो सामने से उनका एग्जामिनर बाहर निकलता है और साथ ही एक कार्ड के ऊपर कुछ पर्दे में रखा होता है, वो भी साथ लेकर आते हैं। वोन भी ये देखकर हैरान हो जाता है और कहता है ये लोग लेकर क्या आ रहे हैं? इससे पहले तो कभी इस तरह की कोई चीज लेकर नहीं आए। एग्जामिनर वहाँ पर खड़े होकर उन सभी से कहते हैं सभी लोग मेरी तरफ देखो, तुम सभी लोगों का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। मैं तुम सब लोगों को वेलकम करता हूँ क्योंकि तुम सभी लोग बहुत ही दूर दूर से यहाँ पर इस एग्जाम को देने के लिए आए हो। लेकिन अफसोस की बात तो ये है इस साल के एग्जाम थोड़े से अलग होने वाले हैं। इस बार हम लोग एग्जाम के फर्स्ट राउंड को स्टार्ट करने से पहले एक एलिमिनेशन राउंड करने वाले हैं। इसलिए तुम सभी लोगों को यहाँ पर चेकआउट किया जाएगा, जो भी हमारे स्टैंडर्ड पर पूरा नहीं उतरेगा उसको इस एग्जाम में आने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो उन सभी को यहीं से बाहर भेज दिया जाएगा। और सारे बच्चे ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं अब इस बात का क्या मतलब है? हमें यहाँ पर फिल्टर किया जाएगा, क्या आप लोग हमारी स्क्रीनिंग करने वाले हैं? इस बार के एग्जाम बहुत ज्यादा सख्त होने वाले हैं। लास्ट ईयर तो इस तरह का कोई भी चक्कर नहीं था। एग्जामिनर अपने साथ वाले से कहता है पर्दे को हटा दो, और उन्होंने उस कार्ड के ऊपर जिस भी चीज को ढक कर रखा होता है वो उसके ऊपर से कपड़ा हटा देते हैं। उसके नीचे से एक बड़ा सा पत्थर निकलता है। जैसे ही उस काले रंग के पत्थर के ऊपर से कपड़ा हटता है मुशिन उसे देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि मुशिन उसको पहचानता है। मुशिन कहता है ये तो रेजिस्टेंस स्टोन है। वोन भी ये बात सुनकर हैरान हो जाता है क्योंकि वोन को भी पहले रेजिस्टेंस स्टोन के बारे में नहीं पता होता। मुशिन उसे कहता है रेजिस्टेंस स्टोन स्टील की तरह का होता है, स्टील की तरह बहुत ज्यादा मजबूत, लेकिन असल में ये स्टील से भी ज्यादा मजबूत होता है क्योंकि इसकी इंटरनल फोर्स बहुत ज्यादा पावरफुल है। और तुम्हारे जैसा कोई नॉर्मल बंदा अपनी फुल पावर के साथ भी इस स्टोन के ऊपर अटैक करेगा तो भी इसके ऊपर एक छोटा सा स्क्रैच भी नहीं डाल पाएगा। एग्जामिनर वहाँ पर जितने बच्चे होते हैं उन सभी से कहते हैं तो तुम्हारा एग्जाम यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है,
ये सारा एलिमिनेशन राउंड है। अगर तुम लोग अपने इन वेपन्स को यूज करते हुए तुम में से जो भी इस स्टोन के ऊपर एक कट लगा देगा जो कि 1 इंच गहरा होगा, उसको एलिमिनेशन राउंड में पास कर दिया जाएगा और वो अंदर जा सकता है। चलो आप जल्दी से आगे बढ़ो और अपने वेपन्स को यूज करो, चाहे जो मर्जी यूज करो, बेयर हैंड्स को भी यूज कर सकते हो, लेकिन तुम्हारा छोड़ा हुआ डेंट 1 इंच गहरा होना चाहिए। अगर वो 1 इंच से गहरा नहीं होगा तुम सब लोग डिस्क्वालीफाई हो जाओगे और यहीं से अपने घर वापस चले जाओगे। एग्जामिनर जैसे ही उन सबसे कहते हैं चलो फिर ठीक है पहले कौन आएगा, वहीं उन सारे लड़कों में से एक लड़का जिसने अपने कंधे पर एक बड़ी सी तलवार रखी होती है वो उन सबसे कहता है ये कौन सा मुश्किल काम है, ये तो मैं बड़ी आसानी से काम कर लूंगा। मैं अपनी इस बड़ी सी तलवार को यूज करते हुए इस बड़े से पत्थर को 2 टुकड़ों में काट दूंगा। लड़का हंसते हुए आगे बढ़ता है और एग्जामिनर से कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें अभी से एक और पत्थर ले आना चाहिए क्योंकि मैं तो इसको काटने वाला हूँ। एग्जामिनर भी आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है मैं यहाँ पर यही देखने के लिए तो खड़ा हूँ, कैसे तुम इस पत्थर को 2 टुकड़ों में काटोगे, जाओ और जाकर ट्राई करके देख लो। लड़का आगे बढ़ता है और उस पत्थर के ऊपर अपनी तलवार को रखता है और साथ ही अपनी तलवार को ऊपर की तरफ उठाते हुए बड़ी जोर के साथ उस पत्थर के ऊपर दे मारता है। लेकिन जैसे ही वो अपनी तलवार को उस पत्थर के ऊपर मारता है और उसकी तलवार उस पत्थर के ऊपर टकराती है, उसकी तलवार 2 टुकड़े हो जाती है, लेकिन उस पत्थर के ऊपर जरा सा स्क्रैच भी नहीं आता। ये देखकर वो लड़का बेचारा बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो लड़का कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, इस पत्थर के ऊपर स्क्रैच क्यों नहीं पड़ा, मेरी तलवार जब इसके साथ टकराई थी तो इसके अंदर से बहुत सारे स्पार्क्स भी निकले थे, 1 इंच गहरा मार्क छोड़ना तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पर तो छोटा सा स्क्रैच भी नहीं पड़ा। एग्जामिनर हंसते हुए उस लड़के से कहते हैं मुझे माफ करना लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें अपने लिए जाकर एक नई तलवार खरीदनी पड़ेगी। जबकि मोशन दूर खड़ा हंस रहा होता है और कहता है लगता है कि चियोंसो ग्रुप वाले अपने स्टैंडर्ड्स को बढ़ा रहे हैं, इसीलिए तो इस बार एलिमिनेशन राउंड इस तरह का रखा गया है। इस एलिमिनेशन राउंड को पार करना इतना आसान काम नहीं है। इसी तरह एक एक करके वो सारे बच्चे आगे बढ़ते हैं और ट्राई करते हैं। एग्जामिनर बड़े ही आराम से खड़ा होता है जबकि उसी वक्त तलवार का एक टुकड़ा उसके पाँव के पास आकर गिरता है। एग्जामिनर कहता है ये वाला एग्जाम तो बहुत ज्यादा डेंजरस है, तुम सब लोगों को देकर अटैक करना चाहिए। इस लड़के की तलवार का वो टुकड़ा होता है। एग्जामिनर उसे कहता है मुझे नहीं लगता कि मुझे वहाँ पर जाकर देखने की भी जरूरत है कि तुम तो पहले से फेल हो चुके हो, चलो जल्दी से वापस चले जाओ। एग्जामिनर कहता है चलो अब नेक्स्ट बच्चा आ जाओ। नेक्स्ट लड़का बड़े ही एटीट्यूड के साथ अपनी तलवार को निकालते हुए कहता है पता नहीं सारे लोग छोटे से पत्थर को इतना बड़ा क्यों समझ रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है और अपनी तलवार से उस पत्थर के ऊपर अटैक करता है कोई भी स्क्रैच नहीं पड़ता और वो लड़का भी फेल हो जाता है। एग्जामिनर कहता है चलो जल्दी से अगला आ जाओ। अगले के हाथ में एक बड़ा सा हथौड़ा होता है, वो अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज करते हुए उस पत्थर के ऊपर अपना हथौड़ा मारता है, लेकिन उस पत्थर के ऊपर फिर से कोई डेंट नहीं पड़ता और ना ही कोई स्क्रैच पड़ता है और वो लड़का भी फेल हो जाता है। एग्जामिनर कहता है लगता है कि तुम में से कोई भी क्वालिफाई नहीं होगा, अभी तक जितने भी जहाँ पर आए हो वो सारे फेल होकर यहाँ से जा रहे हो। वोन भी काफी ज्यादा हैरान होता है और मुशिन से कहता है मुझे लगता है कि इस पत्थर के साथ कोई ना कोई मसला है, तो ऐसा ही चलता रहा तो इन बच्चों में से कोई भी पास नहीं हो पाएगा। एग्जामिनर कहता है चलो अब नेक्स्ट की बारी है, जल्दी से आगे आ जाओ। नेक्स्ट पे एक और लड़का आता है जो कि बिल्कुल शांत होता है। एग्जामिनर उसकी तरफ देखता है और कहता है इसकी बॉडी से बहुत ही अलग सा ऑरा निकल रहा है और इसकी आंखें भी बहुत ज्यादा तेज हैं, लगता है ये लड़का कर पाएगा। वो लड़का उस पत्थर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और अपनी तलवार निकालकर बड़ी स्पीड के साथ उस पत्थर के ऊपर एक स्लैश लगाता है। देखने वाले भी सारे बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं इस लड़के की स्ट्राइक की आवाज बहुत ज्यादा डिफरेंट थी, लगता है कि इस लड़के ने उस पत्थर को काट दिया है। क्योंकि वो लड़का अपनी तलवार के अटैक के सामने खड़ा होता है, इसलिए वो सारे ये देखने के लिए तैयार खड़े हैं कि क्या हुआ है। जैसे वो लड़का सामने से हटता है तो वहाँ पर दिखाते हैं काफी गहरा कट लगा होता है। एग्जामिनर भागते हुए आते हैं और उसको चेक करने के बाद कहते हैं लड़के तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, हमने सिर्फ 1 इंच गहरा कट लगाने का कहा था, तुमने तो 3 इंच गहरा कट लगा दिया है, तुम तो पास हो गए हो, जल्दी से अंदर चले जाओ। फिर वो लड़का एग्जामिनर की बात सुनने के बाद अंदर चला जाता है, जबकि बाकी के लड़के भी खुश होते हैं और कहते हैं चलो फाइनली हम में से कोई तो पास हुआ। मोशिन वोन से पूछता है क्या तुम इस लड़के को जानते हो, ये लड़का कौन है। वोन उसे कहता है नहीं मुझे नहीं पता, मैं इस लड़के को पहली बार देख रहा हूँ। मोशिन हंसते हुए कहता है मुझे तो लगा था कि तुम्हें बहुत सारी चीजों के बारे में पता है, लगता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में तुम्हें भी नहीं पता। वोन उसकी बात सुनने के बाद अपना मुंह मोटा बना लेता है और कहता है मुझे हर चीज के बारे में कैसे पता हो सकता है, मैं कोई डिक्शनरी नहीं हूँ। लेकिन साथ ही वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि सामने एक सफेद कपड़ों वाला लड़का जा रहा होता है। मोशिन उसे कहता है क्या हुआ, क्या तुम इस लड़के को जानते हो। वोन उसे कहता है जो मैंने तुम्हें सारी स्टोरी बताई थी उसमें एक लीडर था जिसने कल्ट के लीडर के बेटे को मारा था, ये उसका पोता है, इसका नाम बेक जियोन है। वोन काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है मुझे तो समझ नहीं आ रही कि चियोंसो ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर क्यों अप्लाई कर रहा है। मोशिन उसे कहता है मुझे तुम्हारी बात की समझ नहीं आई, ये यहाँ पर अप्लाई क्यों नहीं कर सकता। वोन उसे कहता है असल बात तो ये है जब इस लड़के के दादाजी ने अपनी लीडर की पोजीशन को छोड़ा था तब उसके बेटे ने आगे बढ़कर उसकी जगह को संभाल लिया था और जैसे वो लीडर बना था उसने म्यूरियम कोलिशन से अलहदगी का फैसला किया था और वो लोग इस सेक्टर को छोड़कर चले गए थे, लेकिन उसने अपने पोतू को यहाँ पर वापस क्यों भेजा है। वो लोग दोबारा से म्यूरियम अलायंस को ज्वाइन करना चाहते हैं। बेक जियोन आगे बढ़ता है और अपनी तलवार को यूज करते हुए उस पत्थर के ऊपर अटैक करता है। जैसे वो उसके ऊपर अटैक करता है वो उस पत्थर के ऊपर अटैक करने के बाद 2 इंच गहरा एक कट छोड़ देता है। एग्जामिनर आगे बढ़ता है और कहता है तुम भी बहुत ज्यादा अच्छे हो, तुम पास हो गए हो, तुम अंदर जा सकते हो। फिर एग्जामिनर कहता है अब नेक्स्ट कौन है। नेक्स्ट पे एक लड़की आती है और ये भी बेक जियोन
जियोन की बहन है, यानी कि बेकमून की पोती है। वो लड़की उस पत्थर के सामने आकर खड़ी हो जाती है। उस लड़की के हाथ में एक सिल्वर थ्रेड होता है, यानी कि एक सिल्वर का धागा होता है। तो अपने धागे को घुमाते हुए उस पत्थर के ऊपर अटैक करती है। सारे लोग देख रहे होते हैं क्या ये अपने इस बारीक से धागे के साथ इस पत्थर को कट कर पाएगी या नहीं। जैसे ही वो अपने धागे को घुमाते हुए उसके ऊपर अटैक करती है तो वो पत्थर के एक कोने को काट देती है। एग्जामिनर बोसदा खुश हो जाता है और कहता है तुम बोसदा अच्छी हो, तुम भी पास हो गई हो, चलो अंदर चली जाओ। और उसके बाद कहता है नेक्स्ट किसकी बारी है। नेक्स्ट में भी एक लड़की आती है। ये लड़की पहली वाली लड़की की बहन है, यानी कि ये भी बेकमून की पोती है। वून जी देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। वून कहता है बेक्सू मून ने तो अपने तीनों पोतों को यहाँ पर भेज दिया है, पता नहीं उसका मकसद क्या है। लगता है कि वो लोग म्यूरियम अलायंस में दोबारा जुड़ना चाहते हैं, इसलिए तो उसने अपने पोतों को यहाँ पर भेज दिया है। मोशिन उसे कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता, उसने अपने तीनों पोतों को यहाँ पर भेजा है, वो सिर्फ यहाँ पर म्यूरियम कोलिशन के लिए नहीं आया। मुझे लगता है कि इनका मकसद कोई और है, ये किसी और वजह से यहाँ पर आए हैं। उस लड़की के पास भी सिल्वर थ्रेड होता है। वो अपने सिल्वर थ्रेड को घुमाते हुए उस पत्थर के ऊपर अटैक करती है, जिसकी वजह से उस पत्थर के ऊपर एक छोटा सा कट लगता है। एग्जामिनर उसे कहता है 1 इंच और हाफ, ठीक है तुम भी पास हो गई हो, तुम अंदर जा सकती हो। बेकजियोन उस पत्थर के ऊपर अटैक करने के बाद वून की तरफ देखती है। वून उसकी तरफ देखकर शर्माना शुरू कर देता है और शर्माते हुए कहता है चाहे इनकी यहाँ पर आने की जो भी रीजन हो, मुझे इससे क्या। तभी मोशिन उसकी तरफ देखकर हैरान हो रहा होता है और कहता है इसके चेहरे के एक्सप्रेशन अचानक कैसे बदल गए। अब नेक्स्ट बारी हमारे गॉड ऑफ वार की है। हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे हमारा गॉड ऑफ वार उस पत्थर को कौन से वेपन को यूज करते हुए काटेगा। क्या हमारा गॉड ऑफ वार इस एलिमिनेशन राउंड को पार कर पाएगा या नहीं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।